आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम उसी बात की तरफ कि तमोगुणी शंकर की पूजा करने से साधक कीड़े मकोड़े बनते हैं। आइए देखिए एक प्रमाण। ये वही मार्कंडेय पुराण है। पहले हम गुणों को जान लेते हैं कि ये गुण क्या हैं और देवता क्या हैं। पेज नंबर 123। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र अर्थात शिवजी शंकर जी और सतगुण प्रधान विषपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। अर्थात तमोगुण प्रधान रुद्र शंकर हैं, इन्हीं को गुण कहते हैं। तमोगुण कह दो तो भी शंकर और नाम ले दो शंकर तो भी शंकर। इति सिद्धम कि यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ये वही श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई। इसको सांब सदाशिव ओमकार काल ब्रह्म द्वारा बोला गया है। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 5। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे अर्जुन, अब ये काल ब्रह्म अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये तीनों देवता मेरी प्रकृति से उत्पन्न हैं, दुर्गा से उत्पन्न हैं और ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध के रखते हैं मोह माया वश। अब ये स्पष्ट हो गया कि तमोगुण तो शंकर हैं और तमोगुण शंकर की उपासना करने से उनकी क्या अधोगति होती है वो भी इसी से हम लोग देख लेते हैं। ये वही अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 18 है। और तमोगुण के कार्य रूप मतलब तमोगुण की साधना करने से, भक्ति करने से निंद्रा, प्रमाद और आलस्य में, निंद्रा में पड़े रहते हैं, आलस्य में स्थिति तामस पुरुष अर्थात तमोगुण का भक्त अधोगति को और कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। अधोगति अर्थात नीचे की गति। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि तमोगुणी शंकर की पूजा करने से कीट मतलब कीड़े, पशु और नीच योनियां जो बहुत ही गंदी योनियां होती हैं, कीड़े मकोड़े योनियों को तथा नरक को भी प्राप्त होते हैं। इति सिद्धम कि तमोगुण शिव की उपासना करने से ये स्थिति प्राप्त होती है। तो इस महाशिवरात्रि में ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जो भी महाशिवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं वो सब इस वीडियो को उन तक अवश्य शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही हम शंकर भगवान के बारे में बातें करें तो शंकर भगवान को तमोगुणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विनाश और परिवर्तन के प्रतीक हैं जो उसकी तमोगुणी लीला से संबंधित हैं। शंकर भगवान की तमोगुणी लीला कौन सी है, इसके बारे में जानें इस वीडियो में। तमोगुणी शब्द का अर्थ का मतलब होता है अज्ञान, आलस्य और अकर्मण्यता की ओर झुका। तमोगुण यह गुण अंधकार, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तमोगुणी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और अकर्मण्यता की ओर झुके होते हैं। उदाहरण अज्ञानता, भ्रम और क्रोध, आलस्य और प्रमाद, असंवेदनशीलता, नींद और आराम को अधिक महत्व देना। और यह प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तम में से एक है जो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि और मानव स्वभाव को प्रभावित करते हैं।
लेकिन शंकर भगवान के बारे में बात की जाए तो वे एक तपस्वी देवता और एक ज्ञानी आत्मा है। अगर पाखंडवाद के हिसाब से बात करें तो पाखंडवाद जो शंकर भगवान के बारे में जैसा बताते हैं उस हिसाब से शंकर भगवान सृष्टि का विनाश कब का कर चुका होता। उसकी तमोगुणी लीला में नरक जैसी सृष्टि का महाविनाश होना, नरक का मतलब कलयुग में तमोगुणी सृष्टि नरक का महाविनाश होना। विस्तार से जाने। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुणी लीला करने वाला बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। सृष्टि स्थिति संहार। श्री देवी भागवत महापुराण के हिसाब से शंकर भगवान अगर तमोगुणी लीला करने वाला है। तमोगुणी लीला का मतलब तमोगुणी सृष्टि नरक का संहार करना, विनाश के बाद निर्माण। शंकर भगवान की तमोगुणी लीला विनाश के बाद निर्माण का प्रतीक है, जो प्रकृति के चक्र का हिस्सा। अगर श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से और बात की जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों देव प्रकृति के गुण नहीं माने जाते हैं। प्रकृति का मतलब तो सबको पता है। प्रकृति मतलब अग्नि, आकाश, जल, वायु, धरती, ये पंच तत्वों वाली कुदरत जो हमारे चारों ओर देखने को मिलती हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के श्लोकों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रकृति के गुण कहलाते हैं या कुछ और। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भगवान ने कहा, सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। हे अर्जुन, एक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इस श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 से पता चला है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं और प्रकृति भी अपने गुण बदलती है, मतलब प्रकृति के भी गुण बदलते रहते हैं। प्रकृति भी सत्वगुणी से रजोगुणी और रजोगुणी से तमोगुणी हो जाती है। तभी शंकर भगवान के बारे में भी बात आई होगी श्री देवी भागवत महापुराण में कि तमोगुणी लीला करने वाला, क्योंकि शंकर भगवान तमोगुणी नरक का संहारक माना जाता है, इसीलिए शंकर भगवान को तमोगुणी लीला करने वाला कहते हैं। इस अध्याय 14 के श्लोक 5 के संस्कृति श्लोक को भी जरा ध्यान से देखिए और बताइए, इस श्लोक में कहीं ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या रजोगुणी ब्रह्मा हैं, सत्वगुणी विष्णु हैं और तमोगुणी शंकर है? इस श्लोक में एक भी शब्द ऐसा नहीं मिल रहा है। और अगला अध्याय 17 का श्लोक 4 में और देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 4 में भगवान ने कहा, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इस श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 4 से पता चला कि सात्विक पुरुष मतलब पवित्र लोग जो होते हैं वे लोग पवित्र देवताओं को पूजते हैं, और राजस लोग मतलब बीच के साइज के लोग जो होते हैं वह यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामस लोग मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे घटिया अपवित्र लोग जो होते हैं वह भूत प्रेतों को पूजते हैं। इस अध्याय 17 के श्लोक 4 के संस्कृति श्लोक को भी जरा ध्यान से देखिए और बताइए, इस श्लोक में कहीं ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या रजोगुणी ब्रह्मा हैं, सत्वगुणी विष्णु हैं और तमोगुणी शंकर है? इस श्लोक में एक भी शब्द ऐसा नहीं मिल रहा है। इस श्लोक में तो जिस तरह के गुण वाले लोग उस तरह की पूजा करने वाले लोगों के बारे में प्रमाण मिला है। और अगले 2 श्लोकों में देखते हैं श्री हरि विष्णु के बारे में। और अध्याय 14 श्लोक 6 में भगवान ने कहा, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुखस्गननेन बध्नाति ज्ञानसज्ञेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है।
और अध्याय 17 श्लोक 8 में और देखते हैं। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। इन दोनों श्रीमद् भागवत गीता के 14 और 17 अध्यायों के श्लोकों से ये पता चला कि पहला 14 के श्लोक 6 में सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और दूसरा 17 के श्लोक 8 में शुद्ध पवित्र लोगों के बारे में बताया गया है। इन दोनों श्लोकों में कहीं पे भी श्रीहरि विष्णु के बारे में एक भी शब्द नहीं मिलता है कि श्री विष्णु प्रकृति का गुण है। और अगले 2 श्लोकों में और देखते हैं ब्रह्मा के बारे में। और अध्याय 14 श्लोक 7 में भगवान ने कहा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासन्नसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसने देहिनम्। हे अर्जुन, एक राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और अध्याय 17 श्लोक 9 में और देखते हैं, कट्वंललवणात्युष्णतीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्यष्टादो खशोका में प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। इन दोनों श्रीमद् भागवत गीता के 14 और 17 अध्यायों के श्लोकों से ये पता चला कि पहला 14 के श्लोक 7 में बताया गया है कि रजोगुणी लोग आसक्ति का स्रोत के होते हैं और कर्म की आसक्ति कामना वाले होते हैं, और दूसरा 17 के श्लोक 9 में रजोगुणी लोग जो होते हैं वे कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार सेवन करने वाले होते हैं। इन दोनों श्लोकों में कहीं पे भी ब्रह्मा के बारे में एक भी शब्द नहीं मिलता है कि ब्रह्मा प्रकृति का गुण है। और अगले 2 श्लोकों में और देखते हैं शंकर भगवान बारे में। और अध्याय 14 श्लोक 8 में कहा, तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, एक सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अध्याय 17 श्लोक 10 में और देखते हैं, यात्याम गतर्सं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका रसरहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। इन दोनों श्रीमद् भागवत गीता के 14 और 17 अध्यायों के श्लोकों से ये पता चला कि पहला 14 के श्लोक 8 से पता चला कि तमोगुणी लोग जो होते हैं वे लोग अज्ञानी पाखंडी आलसी और ज्यादा निद्र में सोने वाले होते हैं, और दूसरा 17 के श्लोक 10 में तमोगुणी लोग जो होते हैं जो अधपका रसरहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भोजन सेवन करते हैं। इन दोनों श्लोकों में कहीं पे भी शंकर भगवान के बारे में एक भी शब्द नहीं मिलता है कि शंकर भगवान प्रकृति का गुण है। और अगले श्लोकों में और देखते हैं, अध्याय 14 श्लोक 9 में भगवान ने कहा, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, एक सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। इस श्लोक 9 का मतलब हुआ कि जो सतोगुणी लोग जो होते हैं वह सुख को जीत लेते हैं, और जो रजोगुणी लोग जो होते हैं वह कर्म को जीत लेते हैं, और जो तमोगुणी लोग जो होते हैं वह ज्ञान को ढकने वाला अंधकार प्रमाद को जीत लेते हैं। अध्याय 17 के श्लोकों में आगे और देखते हैं। अध्याय 17 श्लोक 11 में भगवान ने कहा,
अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इजते यष्ट्व्यमेवेति मन समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। और अध्याय 17 श्लोक 12 में भगवान ने कहा, अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत इजते भरत श्रेष्ठ तन यज्ञ विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, एक केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। और अध्याय 17 श्लोक 13 में भगवान ने कहा, विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इन अध्याय 17 के 3 श्लोकों से यह पता चला कि पहला श्लोक 11 से यह जानने को मिला कि जो लोग कोई पुरस्कार नहीं चाहते हैं, वे निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार बलिदान करते हैं, वह सतोगुणी यज्ञ होता है। और दूसरा श्लोक 12 से यह जानने को मिला कि फल की चाहत से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह भी गर्व के लिए ही होता है। उस यज्ञ को तू रजोगुणी जान। और तीसरा श्लोक 13 से यह जानने को मिला कि बिना अनुष्ठान के, बिना भोजन के, बिना मंत्रों के, बिना उपहारों के, श्रद्धा के बिना किया गया त्याग तमोगुणी कहलाता है। इन अध्याय 17 के श्लोक 11, 12 और 13 में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में ये बात नहीं आई कि वे रजोगुणी ब्रह्मा हैं, सत्वगुणी विष्णु हैं और तमोगुणी शंकर है। ऐसा एक भी शब्द नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के लिए। फिर से अध्याय 14 के श्लोकों पर आते हैं। अध्याय 14 के श्लोक 11 में भगवान ने कहा, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और अध्याय 14 श्लोक 12 में कहा, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां शम स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। और अध्याय 14 श्लोक 13 में कहा, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, एक तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्मव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। इन अध्याय 14 के तीनों श्लोकों से यह जानने को मिला कि पहला श्लोक 11 से जानने को मिला, इस शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे विकसित सत्वगुणी कहा जाता है। और दूसरा श्लोक 12 से जानने को मिला, लालच वृत्ति, दीक्षा, अनियंत्रित क्रिया और इच्छाओं से जब वह विकसित हो जाता है, तब उसे रजोगुणी कहा जाता है। और तीसरा श्लोक 13 से जानने को मिला, प्रकाश का अभाव, सहभागिता का अभाव, असावधानी और भ्रम, ये सब बढ़े हुए अंधकार वालों को तमोगुणी कहा जाता है। इस अध्याय 14 के श्लोक 11, 12 और 13 में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नहीं आई कि वे रजोगुणी ब्रह्मा हैं, सत्वगुणी विष्णु हैं और तमोगुणी शंकर है। ऐसा एक भी शब्द नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के लिए। अब आगे अध्याय 14 के श्लोकों में देखते हैं कि कौन से गुण वाले मनुष्यों को क्या प्राप्त होता है। अध्याय 14 श्लोक 14 में कहा, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है।
इस श्लोक 14 से जानने को मिला, जब कोई व्यक्ति सतोगुण में विकसित हो जाता है, जब उसका अज्ञान विनाश हो जाता है, वह फिर मरने के बाद श्रेष्ठतम ज्ञानियों के पवित्र लोकों को प्राप्त करता है। और अध्याय 14 श्लोक 15 में भगवान ने कहा, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़योनियों में उत्पन्न होता है। इस श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक 15 से ये पता चला कि जो रजोगुणी लोग जो होते हैं वह मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और तमोगुणी लोग जो होते हैं वह मरने के बाद अगले जन्म में मूर्खों की योनि में जन्म लेता है, किसी कीट पशु या जानवरों की योनि में जन्म नहीं लेता है। ऐसा सुनकर आप लोगों के मन में सवाल तो आया होगा कि अध्याय 14 के इस श्लोक 15 में ऐसा लिखा हुआ है कि तमोगुणी मनुष्य कीट पशु की योनि में जन्म लेता है। पहले आप लोगों यह जानना जरूरी है कि गीता ज्ञान दाता का समझाया हुआ ये संस्कृति श्लोक हैं। बाकी इस श्लोक को हिंदी में कन्वर्ट मनुष्य ने अपने हिसाब से किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर बाकी पुस्तकों के श्लोकों के स्क्रीनशॉट को देखिए और आप ही बताइए कि मनुष्य की आत्मा का जन्म मनुष्य योनि को छोड़कर और कीट पशु या जानवरों की योनि में हो सकता है क्या? पहले इस संस्कृति श्लोक को जरा ध्यान से देखिए। इसमें कीट पशु या किसी जानवर की योनि में जन्म लेने का एक शब्द भी नहीं है। और अध्याय 14 श्लोक 18 में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। इस श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक 18 से ये पता चला कि जो सतोगुणी लोग जो होते हैं वह ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब परमात्मा के घर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और रजोगुणी लोग जो होते हैं वह मध्य में रहते हैं, मतलब मरने के बाद वह आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, और तमोगुणी लोग जो होते हैं वह निम्न गुणों में लिप्त रहते हैं, वे नीचे की ओर जाते हैं, मतलब वह मरने के बाद अगले जन्म में मूर्खों की योनि में जन्म लेते हैं। किसी कीट पशु या जानवरों की योनि में कोई जन्म नहीं लेता है। इस अध्याय 14 के श्लोक 18 के संस्कृति श्लोक को भी जरा ध्यान से देखिए और बताइए, इस श्लोक में कहीं कीट पशु या जानवरों की योनि का कोई शब्द है क्या? मनुष्य ने इस श्लोक को भी अपने हिसाब से हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर इस श्लोक के स्क्रीनशॉट को भी अलग अलग देखिए। आप लोगों ने इस वीडियो से जाना कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान ये तीनों देव इस प्रकृति मतलब कुदरत के गुण नहीं कहलाते हैं, और श्रीमद्भागवत गीता के कुछ श्लोकों से ये भी जाना कि मनुष्य की आत्मा का जन्म कीट पशु जानवरों की योनि में जन्म नहीं होता है। इससे अगली वीडियो में और श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों से ये और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रकृति कुदरत जो हमारे चारों ओर देखने को मिलती हैं, यह सच में माता दुर्गा कहलाती है या कुछ और। धन्यवाद।